अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान सागर भट्ट एक बार आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपने देखा कुछ दिन पहले चौरी के इलाके में एक कत्ल की वारदात सामने आई और रामकृष्ण जी जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया, उस हादसे में, उस वारदात में भैरव सिंह नामी एक शख्स ने उस वारदात को अंजाम दिया। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी कि जो शख्स ने, भैरव सिंह ने रामकृष्ण मनहास जी का कत्ल किया, वो उनको क्या लगते थे और उन्होंने उनका कत्ल क्यों किया। हमारे साथ रामकृष्ण जी के पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश कुमार जी, आप, बहुत सारे लोगों के बीच कन्फ्यूजन है कि वो जिस शख्स ने, भैरव सिंह ने जो है उस वारदात को अंजाम दी, वो चाचा लगते थे, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि चाचा। आप हमें बताएं फ़िलहाल आपका रिलेशन क्या था भैरव सिंह के साथ? भैरव सिंह के साथ सर दरअसल में हमारा रिलेशन था कि वो उनके, मान लीजिए उनके ही घर में हमारी बहन होती है। मतलब उनके घर में आपकी, मान लीजिए उनके घर में ही होती है, अब अलग अलग होते हैं वो, मान लीजिए उनके घर में ही हमारी बहन होती है। तो आपकी कोई दुश्मनी थी भैरव सिंह के साथ या उनके ख़ानदान के साथ? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। दुश्मनी शायद उसकी थी उनके, हमारे जीजा या उसके जीजे के बाप के साथ या उनकी माँ के साथ, ये हमें उतना कुछ पता नहीं है। आपकी बहन के साथ? क्या पता हमारी बहन के साथ हो, ये इतना हमें कुछ पता नहीं है। लड़ाई जो है वो पत्थरों को लेके? पत्थर, जो उन्होंने पत्थर, कोई पता नहीं, हमारे जीजा ने पत्थर लिए थे, उसके कुछ पैसे देने के थे और उस पैसे देने के लिए उन्होंने ये इतना सा काम किया हुआ है। तो इतनी सी बात पे उस लड़के ने उनके ऊपर वार कर दिया। वो मक्कू कुल्हाड़ी था, किया था वो, तपरू क्या बोलते हैं, उसे वार कर दिया, उनको गिरा दिया नीचे। उसके बाद बहन को उसने मारा। अभी सोसाइटी में बहुत सारी अफवाहें चलाई जा रही थी कि आप उन भैरव सिंह के ख़िलाफ़ जो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप आज पुलिस स्टेशन गए, जम्मू कश्मीर पुलिस से आपने इन्फॉर्मेशन ली, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जो सोसाइटी में अफवाहें चलाई जा रही थी, क्या वो सच निकली? सोसाइटी में जो अफवाहें चल रही हैं वो तो बेकार चल रही हैं। जो आज मैंने आके थाने में खुद देखा कि महकमा हमारे साथ है, अवाम हमारी साथ में है, पूरी पब्लिक जो भी हमारे साथ में है। तो महकमा जो भी काम कर रहा है, पुलिस महकमा जो भी काम कर रहा है, वो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। जो मेरे हाथ में अभी तक फ़ाइल आई हुई है। आपके हाथ में जो एफआईआर की फ़ाइल है वो भी दे दी उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, वो फ़ाइल दे दी मुझे, एफआईआर की जो थी वो उन्होंने मुझे फ़ाइल दे दी है। तो आप इससे आगे देख लीजिए कार्रवाई ये कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे करते हैं। 2 महीने तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, महीने के अंदर उसको फांसी तक पहुँचाना है। उसको हमने खाली मतलब ये सोचा है कि फांसी चाहिए, बस हमें यही चाहिए। तो सुरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे। जिस इंसान का कत्ल किया गया, जिस शख्स ने किया, उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक शख्स जो है उसका कत्ल किया जाता है, बेरहमी से कत्ल किया जाता है। और हम उम्मीद करेंगे कि उस शख्स को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और जो एफआईआर इन तक पहुंची है उसमें हमने देखा 302, 307 और 341 इंडियन पेनल कोड के तहत उनको सज़ा मिली है। एफआईआर चार्जशीट की गई है और हम उम्मीद करेंगे कि उनको जल्द से जल्द जो है वो सज़ा मिलेगी और पूरे भले इसकी आवाम की संपत्ति इन लोगों के साथ है। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए। डीडीसी काउंसलर नदीम शरीफ नियाज़ भी हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है। जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ आए थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कब तक इनको इंसाफ मिलेगा, जो पीड़ित परिवार है, जो हादसा हुआ है? देखिए, ये जो हमारे यहाँ पे चौरी में हादसा हुआ, रामकृष्ण जी की जिस तरह से उनकी हत्या की गई, हम सख्त से सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैंने तो कभी देखने की तो बात ही नहीं है, मगर कभी सुना भी नहीं है कि हमारे भले इसमें ऐसा हादसा हुआ। मैं, जो हमारे रामकृष्ण जी के हैं, उनके जो बेटे, उनके सुरेश जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं उनके साथ यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी आया था। तो इनको लगता था कि शायद इसमें कोई कॉपरेशन नहीं होगा या कुछ दूसरी इनकी खदशात थी, तो वो सारी दूर हो गई। पुलिस वालों ने इनको यकीन दिलाया है कि इनको इंसाफ मिलेगा और जिस इंसान ने ये बेरहमी से कत्ल किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और पुलिस ने इनको जो बताया है, मेरे सामने बताया है कि 302, 341 और 307 सेक्शंस के तहत जो है एफआईआर रजिस्टर हो गई है। बाकी कानून के दायरे में जो भी इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए वो उसको मिलेगी। वो हमें पूरा यकीन है, हमें अपने अदालत पे भी पूरा यकीन है, हमें अपने कानून पे भी यकीन है। और जिस तरह से पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और जल्द से जल्द उसको वहाँ पे ट्रैक करके जंगल में
पकड़ा है तो मुझे पूरा यकीन है कि रामकृष्ण जी को जो हत्या जिन लोगों ने की है, तो रामकृष्ण जी की परिवार को उसका इंसाफ मिलेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि पूरे भलेश वालों की संपत्ति इन लोगों के साथ है। फिलहाल